हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज संगम काल पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनानी यानी पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यह करवाया था सेन भटुवन ने। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? यह संबंधित है जैन से। तमिल भाषा के शिल्पाकादिक्रम और मणिमेकलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? तो यह मानी जाती है तोल्काप्पियम को। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ था? यह नहीं हुआ था कदंब को, जबकि चेर, चोल और पांडे को हुआ था। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो यह विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है, तो यह संबंधित है व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में लिखी गई है? तो यह लिखी गई है तमिल भाषा में। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है? यह आयोजन किया गया है पांड्य। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो यह उल्लेख किया है मामूलनार ने। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। राज और उनके राजकीय चिन्ह। चेर वंश के धनुष था, चोल वंश के बाघ था और पांड्य वंश का मछली था। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। इसका होगा तोल्काप्पियम, यह होगा तोल्काप्पियर। शिल्पाकादिक्रम, यह होगा इंग्लो आंडिगल। मणिक्य मलाई होगा सितैले सतनार। जीवक चिंतामणि होगा तिरुक्त कादेवर। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। इसका होगा कुरुंजी। कुरुंजी क्षेत्र का अर्थ होता है पहाड़ी। पलाई का अर्थ मरुभूमि यानी निर्जल स्थल। मुलाई का अर्थ जंगल। मरुदम का अर्थ कृषि या भूमि। नेउल का अर्थ तटीय प्रदेश। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें। प्रथम संगम अगस्त्य अध्यक्ष थे। द्वितीय संगम में अगस्त एवं तोल्काप्पियर थे, जबकि तृतीय संगम में नाकरीरर थे। कपाटपुरम या अलैब में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो यह ग्रंथ है तोल्काप्पियम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? यह कहा जाता है अगस्त ऋषि के बारे में। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग में किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्त के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो यह कहा जाता है पांड्य नरेश। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? यह कहा जाता है तमिल भूमि का बाइबल। तमिल काव्य का एलियड कहा जाता है? तो यह कहा जाता है शिल्पाकादिक्रम को। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? यह कहा जाता है मणिमेकलाई को। पुहार कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने किया था?
तो यह किया था कारिकाल ने। सुलेमित करे, सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करना है, तो यह होगा चेर, चेर का होगा सेन गुटवन, चोल का होगा कारिकाल, पांड का होगा नेंडुजेलियन। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, तो यह बंदरगाह था चेर वंश का। किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन में 7 आदमियों का पेट भर सकता है। यह कहावत है कावेरी डेल्टा का। प्लिनी के ग्रंथ में एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती की पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलती थी, तो यह निकलती थी कोल्चे क्षेत्र से। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मारने वाले वीरों के सम्मान जाने वाले वीर प्रसाद को कहा जाता था। इसे कहा जाता था वीरकल यानी नाडुकुल। प्राचीन तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है, तो यह सदृश है कार्तिकेय के। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे, तो यह प्रयुक्त होते थे राजा के लिए। निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित है, नीचे दिए कूट में सही उत्तर चुनाव करिए। कोरकै, पुहर, तोंडी, मुसरीरी। यह हो जाएगा 3 और 4। महाकाव्य शिल्पाकादिकरम किससे संबंधित है, यह संबंधित है कथानक में जैन तत्व से। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो यह थे श्री गुप्त। गुप्त किसके सामंत थे, तो यह सामंत थे कुषाणों के। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी, तो यह धारण की थी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें, तो यह होगा प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से मिलती है। बिलसंड स्तंभ लेख कुमारगुप्त का है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का है। मंदसौर लेख बधुबर्मन का है। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था, तो यह थे आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी यानी दरबारी भाषा क्या थी, तो यह भाषा थी संस्कृत। इतिहासकारों ने विसिमथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था, तो यह पुकारा था समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का वह राजा जिसने हुर्नों के आक्रमण पर भारत को बचाया था, यह बचाया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था, तो यह प्रसिद्ध था कला और स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है, यह संबंधित है गुप्त काल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे, तो यह राजकवि थे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन था, यह विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो यह शासक है भानुगुप्त। फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग
किसे कहा गया है? यह कहा गया है गुप्त काल को। फहियान कहाँ का निवासी था? यह निवासी चीन का था। सेतुबंध का रचनाकार परावर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो यह था वाकाटक वंश के शासक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? यह कहा गया है समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख से शकोपर्म कहा गया है? यह कहा गया है कैहम स्तंभ लेख से। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो यह मांगी थी बोधगया में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो यह हुआ था गुप्त काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो यह धारण की थी शकों का उन्मूलन करने के बाद। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो यह देवता थे विष्णु। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो यह जारी किए थे शकों को पराजित करने के बाद। मेहरैली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो यह हुआ था चतुर्थी सदी में। फहियान और हेनसांग ने किन राजों को देखा था? तो यह देखा था चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः को। धन्वंतरी थे। तो धन्वंतरी एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो यह प्रणाली थी राजतांत्रमक। फहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो यह नहीं मिलता है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? यह मंदिर है देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर। अजंता की गुफाएं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? तो यह हुआ है 16, 17 और 19 को। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो यह जुड़े थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से। गुप्त संवत 319 से 320 ईसा पूर्व को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? यह किया था अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का उल्लेख हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि थे? तो यह कवि थे समुद्रगुप्त के। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? यह कहा जाता है कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने उत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। सारनाथ में धमेग स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ है? यह हुआ है गुप्त काल में। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था दिनार। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? यह लिखा है कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई है? यह हुई है गुप्त काल में। गुप्त युग में भू राजस्व की दर कितनी थी? तो यह थी उपज का 6वां भाग यानी 1/6। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो यह विशेषता थी गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था?
तो यह दिया था गुप्त वंश ने। दिल्ली के मेहरैली में कुवात उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो यह है चंद्र की। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था? तो यह था अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियां का वर्णन उसके किस अभिलेख से उपलब्ध है? तो यह उपलब्ध है प्रयाग अभिलेख से। निम्न में से किस काल में स्त्री और पुरुषों की बराबरी था? तो यह बराबरी था गुप्त काल में। कौन सा राजवंश हुर्नों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो यह विचलित हुआ था गुप्त काल में। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो यह नहीं लिखा था जानकी हरण। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बाग यानी धार जिले में। गुप्त वंश के अवधि के शासन किया था? तो यह शासन किया था 319 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? यह आरंभ हुई थी गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो यह जारी किए गए थे गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो यह ग्रंथ है अभिज्ञान शकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? यह मिलता है एरन अभिलेख से। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाएं। तो यह होगा पहला चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है बयान यानी भरतपुर से। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो यह माना जाता है कुमारगुप्त फर्स्ट को। कथन: प्राचीन भारत में सम्मति व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों को देखा जा सकता है। कथन आर: गुप्त काल में सम्मति व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो यह ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो यह होता था ताम्रलिप्ति से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो यह कहलाते थे रूपक। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। तो यह होगा विशाखा दत्त। विशाखा दत्त का रचना है नाटक। 12 मिहिर की रचना है खगोल विज्ञान। चरक का है चिकित्सक। ब्रह्मगुप्त का है गणित। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो यह था उज्जैन। कालिदास की किस कृति में गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में से होती है? तो यह होती है अभिज्ञान शकुंतलम का। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को कहा गया है? यह कहा गया है गुप्त युग का। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो यह कारण नहीं था सत्ता में नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। निम्नलिखित में से गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? तो यह करवाया था समुद्रगुप्त ने।
वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित में एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? यह स्थापित किया आर्यभट्ट ने। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है चिकित्सा से। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो यह शासक था रामगुप्त। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें। शासक और अभिलेख। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरैली लौह स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भित्री स्तंभ लेख, ब्रह्मगुप्त का पहाड़पुर ताम्रपत्र अभिलेख। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम का शासक था। बीना वादन प्रकार समुद्रगुप्त के मुद्रा के प्रकार था। चक्र विक्रम प्रकार यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। क्रातिकेर प्रकार कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। चंद्रगुप्त प्रथम यह हो जाएगा महाधीराज की उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त अश्वमेघ पराक्रम का उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत का उपाधि धारण किया था, जबकि स्कंदगुप्त सक्रोपम का उपाधि धारण किया था। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। चंद्रगुप्त प्रथम शासक, उसकी पत्नी कुमार देवी थी। रामगुप्त की पत्नी ध्रुवा देवी थी, जबकि समुद्रगुप्त की बीवी का नाम दंता देवी थी। रुद्रसेन द्वितीय का प्रभावती गुप्त पत्नी का नाम था। किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों का धर्म विजय किया था? यह किया था समुद्रगुप्त ने। सर्वो राजोच्छेता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला उपाधि धारण किया था। यह धारण किया था समुद्रगुप्त ने। किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया? तो यह कर दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। आर्यभट्टिया, धंतवरी, नवनीतकरम, ब्रह्मगुप्त के 12 सिद्धांत, 12 मिहिर के पंच सिद्धांत। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी। इसकी दूसरी बार मरम्मत किसने करवाया था? तो यह करवाया था स्कंदगुप्त ने। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक। भुक्ति का हो जाएगा उपरिक। विषय को जिला कहा जाता था। इसका प्रशासक विषयपति कहलाता था। नगर का शासक नगरपति कहलाता था, जबकि ग्राम का शासक ग्रामिक कहलाता था। कौन सा सुलेमित नहीं है? यह हो जाएगा महासभापति गज सेना का अध्यक्ष नहीं कहलाता था। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। क्षेत्र भूमि कृषि योग भूमि कहलाता था। वस्तु भूमि निवास योग भूमि कहलाता था। अपराहत भूमि जंगली भूमि कहलाता था, जबकि खिल भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि कहलाता था। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति की किराता जुर्नियम भरावी की 10 कुमारचरित दंडिन की मृच्छकटिकम शूद्रक की। तो इसका सुलेमित नहीं है पहला ऑप्शन।
कौन सही सुलेमित नहीं है? तो यह हो जाएगा भारतुहरि मेघदूत की रचना नहीं है। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। श्रेष्ठी को साहूकार कहा जाता था, सर्थवाह को व्यापारी, कुलिक को शिल्पी यानी कारीगर, कायस्थ को लेखक कहा जाता था। मिहिर कुल का संबंध किससे है? तो यह संबंध है कुषाण से। कन्नौज के सर्वप्रथम महता प्रदान करने वाला कौन थे? तो यह थे मैखरी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, यह धारण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींचा रहा है? तो यह रहा है उसकी जंग रोधकता के कारण। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाएं में किया गया चित्रांकन। गुप्त काल में चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? यह उपलब्ध है बाघ गुफाएं में। पांडवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी, तो यह अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो यह शासक था समुद्रगुप्त।